नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी और जो BARC यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के फॉर्मर CEO पार्थोदास गुप्ता है, उनका जो व्हाट्सएप चैट है वो लीक हुआ है। वो सोर्सेज के मुताबिक करीब 500 पेजेस का जो व्हाट्सएप चैट है वो लीक हुआ है और कई जगह पे ये आंकड़ा 3000 पेजेस का भी बताया जा रहा है। अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि ये जो चैट्स है वो सच है या गलत। इस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो सारे चैट्स हैं वो किसने लीक किए हैं। बट जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जो महाराष्ट्र पुलिस है उन्होंने ही ये सारे चैट्स हैं वो लीक किए हैं, क्योंकि जो 24 दिसंबर 2020 को मुंबई पुलिस ने जो पार्थोदास गुप्ता है, जो BARC के फॉर्मर CEO हैं, उनको गिरफ्तार किया था TRP स्कैम के तहत। और उन एक्सपर्ट का ये कहना है कि जब वो अरेस्ट हुए थे तब उनके फोन को किसी तरीके से मुंबई पुलिस ने एक्सेस कर सकी होंगी और उनके जो सारे चैट्स हैं उनकी कॉपी पुलिस के पास आ गई होंगी। तो ये एक तर्क लगाया जा रहा है कि ये जो मुंबई पुलिस है उन्होंने ही लीक किए हैं ये सारे चैट्स। बट यहाँ पे अभी तक मुंबई पुलिस ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिए है कि ये जो चैट्स है वो उन्होंने ही रिलीज किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो पार्थोदास गुप्ता है और अर्नब गोस्वामी है, उन दोनों की जो चैट लीक हुई है उस चैट में ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे चैट्स हैं उसमें कोई भी प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं है, बट इसमें कई ऐसी बातें हैं जो पूरे देश को चौंका देने वाली है। यहाँ पे ये जो सारे चैट्स लीक हुए हैं उसकी कई बातों से जो हमारी इंडिया, जो भारत देश है और उनकी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उन दोनों का इंटरनेशनली नाम खराब करने की कोशिश भी की जा रही है। ये किस तरीके से हो रहा है ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। 14 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी एलिजेंटली पार्थोदास गुप्ता को ये लिखते हैं कि दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी, और आगे ये लिखते हुए कहते हैं कि 20 मिनट अहेड ऑन बिगेस्ट टेरर अटैक इन JNK, ओनली चैनल विथ ग्राउंड प्रेजेंस। ये जो पूरी बात है वो अर्नब गोस्वामी ने एलिजेंटली जो पार्थोदास गुप्ता है उनको व्हाट्सएप पे लिखी है। और सरप्राइजिंगली ये जो पूरा डेट है उसको हम रियल जो इवेंट्स है उनको मैच करें तो ये जो पुलवामा अटैक हुआ है उनके उसी अटैक की बात ये अर्नब गोस्वामी यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्योंकि ये एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि जो अर्नब गोस्वामी है वो इस अटैक में जो हमारे इतने जवान शहीद हो गए थे उनको कह रहे हैं कि ये जो अटैक है हमने विन किया है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी मेंटेलिटी कैसी होगी। 23 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी एलिजेंटली पार्थोदास गुप्ता से ये लिखते हैं कि समथिंग बिग विल हैपन, और आगे ये जो पार्थोदास गुप्ता है वो एलिजेंटली अर्नब गोस्वामी से ये पूछते हैं कि क्या दाऊद, और आगे अर्नब गोस्वामी फिर से उसका रिप्लाई करते हैं नो सर, पाकिस्तान, समथिंग मेजर विल बी डन दिस टाइम। और यहाँ पे इसके बाद अर्नब गोस्वामी वापस कहते हैं कि बिगर देन अ नॉर्मल स्ट्राइक। तो इससे बात की वो जो पार्थोदास गुप्ता है वो इसका रिप्लाई करते हुए ये कहते हैं कि इट इज गुड फॉर बिग मैन इन द सीजन, ही विल स्वीप पोल्स देन। तो यहाँ पे सरप्राइजिंग बात ये हुई कि ये जो मैसेज है, ये जो कॉन्वर्जेशन है अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के बीच में, ये कॉन्वर्जेशन 23 फरवरी 2019 को हुआ। और इसी के 3 दिन बाद यानी कि 26 फरवरी 2019 को इंडिया ने जो पुलवामा हमला हुआ था उसके जवाब में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक कर दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 दिन पहले से ही ये जो अर्नब गोस्वामी है उन पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि उनको 3 दिन पहले से ही ये पता था कि जो बालाकोट है उस पे एयर स्ट्राइक होने वाली है। और यही इंफॉर्मेशन उन्होंने एलिजेंटली ये जो पार्थोदास गुप्ता है उनके साथ व्हाट्सएप पे शेयर की थी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो अर्नब गोस्वामी है उनके जो
अंदर यानी कि जो पीएमओ के साथ इतने गहन संबंध है कि उनको ये भी पता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी में कौन से अटैक होने वाले हैं उसका 3 दिन पहले से ही पता है। ये जो कॉन्वर्जेशन मैंने आपको ये पहले सुनाया उसमें आपने गौर किया हो तो जो पार्थोदास गुप्ता है वो अर्नब गोस्वामी से एलिजेंटली कहते हैं कि इट इज गुड फॉर बिग मैन इन द सीजन, एंड उसके बाद वो लिखते हैं ही विल स्वीप पोल्स थैन। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये जो इसमें बिग मैन की बात कर रहे हैं और कौन से पोल्स को स्वीप करने की बात कर रहे हैं ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो बिग मैन है वो कौन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद 19 अगस्त 2019 को अर्नब गोस्वामी एलिजेंटली पार्थोदास गुप्ता से ये लिखते हैं कि जेटली स्क्रैचिंग इट। उसके बाद वो आगे ये लिखते हैं कि पीएम डजंट नो व्हाट टू डू, पीएम लिविंग ऑन वेडनेसडे फॉर फ्रांस। बाद में पार्थोदास गुप्ता है वो उसके रिप्लाई में ये कहते हैं कि सो ही हैजंट डाइड येट, यानी कि वो अभी तक मरा नहीं। उसके बाद अर्नब गोस्वामी एलिजेंटली पार्थोदास गुप्ता से ये लिखते हैं कि आई एक्सपेक्टेड समथिंग बाय इवनिंग, माई मीटिंग्स इन दिल्ली दिस वीक गेट्स पॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जिसकी बात अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं वो अरुण जेटली की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 9 अगस्त 2019 को उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के चलते एम्स दिल्ली में एडमिट किया गया था और 17 अगस्त 2019 को वो लाइफ सपोर्ट में थे। और यहाँ सरप्राइजिंगली ये जो पूरी अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के बीच में जो बातें चल रही हैं वो 19 अगस्त 2019 में हो रही है, यानी कि जिस दिन वो लाइफ सपोर्ट में थे उसके 2 दिन बाद। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो अरुण जेटली जैसे बड़े नेता हैं उनके लिए जो अर्नब गोस्वामी है वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो पीएम का जो विजिट की बात करी है फ्रांस की विजिट की, उनका भी अर्नब गोस्वामी को पता है। तो यानी कि जो पीएमओ है जो प्रधानमंत्री की ऑफिस है उसमें भी जो अर्नब गोस्वामी के जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तभी इतनी जो इंफॉर्मेशन है वो उनके पास है। ये जो कॉन्वर्जेशन मैंने आपको अभी बताया उसमें अर्नब गोस्वामी ने जो पीएम की फ्रांस की विजिट के बारे में लिखा है उसी डेट को हम जो रियल पीएम जो फ्रांस की विजिट करने गए थे उससे मैच करें तो ये 100% मैच खाती है, क्योंकि ये जो पीएम की जितनी भी विजिट्स हैं उनकी लिस्ट हम देखें तो पीएम ने 22 अगस्त 2019 से 27 अगस्त 2019 तक फ्रांस, यूएई और बहरीन ये तीनों देश की विजिट करने वो गए थे। और जो अर्नब गोस्वामी ने ये जो मैसेज में लिखा था फ्रांस की विजिट के बारे में वो 19 अगस्त 2019 को लिखा था, यानी कि जो पीएम ऑफिशियल विजिट करने गए उससे 3 दिन पहले। पे अब हम बात करते हैं कि इससे ये जो पूरी चैट्स लीक हुई हैं उसमें हमारे जो इंडिया है उनको इंटरनेशनली कैसे इमेज पर असर पड़ेगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान की ओर से अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट देखने को मिली है और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये कहा है कि ये जो पुलवामा का अटैक था वो इंडिया ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, यानी कि जो तब इलेक्शन आ रहे थे उसके लिए जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ही ये जो जवान है उनको मारकर ऐसा ऑपरेशन किया है जिससे वो ऐसी स्ट्राइक पाकिस्तान पे करके वोट बटोर सके और खुद ही जो अपने जवान है उसको मार दिया है। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनली ये स्टेटमेंट दी है ये जो चैट्स लीक हुए हैं उसके ऊपर से। बट हम ये जो चैट्स हैं उनको देखें तो उसमें अर्नब गोस्वामी ने कहीं भी बालाकोट या फिर पुलवामा जैसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया, बट उनकी जो डेट है वो एग्जैक्ट मैच करती है। तो अब वो पाकिस्तान का तो हम देखते हैं कि वो तो कुछ भी बोलता है, बट उसको इंटरनेशनली इंडिया की इमेज पे सवाल उठाने का एक मौका मिल गया कि ये जो इंडिया है उनके जो पत्रकार हैं उनको ही पहले से पता है कि ये जो स्ट्राइक है वो उन्होंने खुद की थी। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज है कि हमारे ही देश के जो ये पत्रकार है ऐसे अर्नब गोस्वामी जैसे उनकी वजह से इंडिया का जो इंटरनेशनली जो नाम है वो खराब होता है और ऐसे पाकिस्तान जैसे देश हैं उनको इंडिया पे उंगली उठाने का एक चांस मिल जाता है।
यहाँ पे फनी बात तो ये हो गई कि पाकिस्तान जिस वजह से जो इंडिया पे एलिगेशन लगाए हैं कि आपने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया है, ये अटैक, वो जो पाकिस्तान देश है उन्हीं के मिनिस्टर उन्हीं की पार्लियामेंट में खुद ये कबूल कर चुके हैं कि हमने ही, ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है जो हमने ऐसा बड़ा अटैक इंडिया में करवाया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि खुद ही ने पहले स्वीकार कर लिया कि ये अटैक हमारी एक बहुत बड़ी जीत है, और वो वापस ये कह रहे हैं कि ये जो अटैक है वो इंडिया ने खुद करवाया था। तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान अभी क्या पी के या फिर क्या बोल के स्टेटमेंट दे रहा है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये जो बॉलीवुड की मूवीज है वो तो देखी ही होंगी। उसमें कई बार क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं, जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं, वो अपने काले काम को छुपाने के लिए, जिसके पास जिनको ये सब पता होता है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं और उनके पास प्रूफ भी हो कि ये ऐसा काम कर रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी वो करते हैं। कुछ ऐसा ही ये जो अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता का केस है उसमें किया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी और जो पार्थोदास गुप्ता हैं उनकी जो ये जो चैट्स है वो लीक हुई, उसके सिर्फ 1 या 2 दिन के बाद ही, यानी कि 15 जनवरी को एक पीएम को पार्थोदास गुप्ता को जेल से हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। ये मुंबई की जे हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया जाता है, और उसके बाद भी यानी कि 12 या 13 घंटे बाद उनकी फैमिली को, यानी कि 16 जनवरी 3 AM को उनकी वाइफ को एक कॉल आता है कि आपके जो हस्बैंड है उनको जे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। उसका कारण पुलिस ने यह बताया है कि उनको कई टाइम से ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, और ऐसी डायबिटीज और ऐसी कई प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही थी, इसीलिए उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो अर्नब गोस्वामी के ये जो चैट लीक हुए थे उसके बाद से ही क्यों हो रही है। यहाँ पे कई लोग ये भी अजम्पशंस कर रहे हैं कि ये जो पार्थोदास गुप्ता हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं वो अर्नब गोस्वामी के कारण ही हुए हैं। यहाँ तक तो ठीक था, बट अभी रिसेंटली जो पार्थोदास गुप्ता की जो डॉटर है प्रत्युषा दास गुप्ता, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ को टैग करते हुए एक लेटर लिखती हैं और उसको ट्वीट करती है, जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें लिखी होती हैं कि उनके जो फादर है पार्थोदास गुप्ता, उनको कई तरीके से जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, और उनको ये कहा जा रहा है कि आपने जो ये टीआरपी स्कैम है वो आप खुद कबूल कर लो कि ये आपके कारण ही हुआ है, ताकि अर्नब गोस्वामी है उन पे कोई एग्जाम ना लगे। तो ये उनकी बेटी उनको कह रही है पीएमओ को कि सेव माय फादर्स लाइफ, और यह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनके ट्वीट का कि उनका लेटर में क्या लिखा था। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नीचे लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो पार्थोदास गुप्ता है उनको किस तरीके से जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आप ये टीआरपी स्कैम का है वो पूरा स्कैंडल अपने ऊपर ले लो। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो अर्नब गोस्वामी और जो पार्थोदास गुप्ता है उन दोनों के बीच में ये जो सारे चैट्स हुए हैं, और वो जो सारे चैट्स में ऐसी चौंका देने वाली बातें हैं, क्या वो सच है या फिर गलत, ये जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो सच है या गलत, उसके लिए कई एक्सपर्ट ने भी ये कहा है कि ये जो पूरी जो टाइमलाइन है जिस टाइम पे ये चैट लिखे गए हैं वो उस टाइमलाइन को जो रियल इवेंट्स हुए हैं उससे मैच करे तो वो 100% मैच करती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन दिया कि जो पुलवामा का अटैक है, बालाकोट की एयर स्ट्राइक है, उन दोनों की जो टाइमलाइन है उसको मैच करे तो वो भी 100% मैच करती है, और ऐसे कई ऐसे जो चैट्स हैं वो भी टाइमलाइन के साथ मैच करते हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से फेक है। और अगर कोई ये आर्ग्यूमेंट करता है कि ऐसे तो चैट्स खुद भी बनाकर ये लिख कर या टाइप करके पब्लिश कर सकता है, तो आपको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो सारी चैट्स हैं वो करीब 500 से 3000 पेज तक की है, और ये जो सारी चैट्स हैं उसमें डेट और टाइम दोनों ही लिखा हुआ है। तो आप हाइपोथेटिकली सोच कर देखिए कि कोई बंदा है वो जो पूरे रियल लाइफ इवेंट्स हुए हैं उनकी डेट और टाइम लेगा,
और फेक जो चैट है उसको बनाने के लिए उस टाइमलाइन को मैच करेगा। तो आप ये जो प्रैक्टिकली आप सोचो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तब तो वो बंदा है वो करीब कई महीनों तक लिखते बैठ जाएगा, तो तभी भी ये जो इतनी सारी चैट है वो पूरी कभी भी नहीं होगी। तो आप प्रैक्टिकली ये सोचे तो ऐसा करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि इतना सारा चैट है वो इतनी टाइमलाइन के साथ परफेक्ट मैच करता हो, उसको कोई फेक तरीके से बना सके। तो यहाँ पे अगर ये जो चैट है वो सच है तो हमें ये सोच सकते हैं कि हमारी जो इंडियन मीडिया है वो किस हद तक नीचे गिर चुकी है, क्योंकि ये जो सारे चैट्स है उसमें जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने ये सारा लिखा है उस तरीके से तो आप ये कह सकते हैं कि वो खुद ही एक एंटी नेशनल है और हमारे देश में कहे तो हम टेररिस्ट के बराबर ही है। क्योंकि ये जो रियल इश्यूज हैं जैसे कि ये जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी है उस पर डिबेट कराए के बिना सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की और ड्रग दो ऐसी ही डिबेट करते रहे और कई महीनों तक ये जो माइग्रेंट्स का इश्यू है वो ऐसा इश्यूज को देखते ही नहीं है। आपने ये लॉकडाउन में भी ये देखा होगा कि हमारी जो मीडिया है वो रियल इश्यूज को कवर ही नहीं कर रही। तो ये एक बहुत ही बड़ी खराब बात है कि हमारी जो मीडिया है वो इतनी बिकाऊ हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज तेरी बात मेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, दिल करे नफरत दिखे जज्बात तेरे, खुले दोनों हाथ तेरे, टिकी हुई रूह तेरे हाथों में, पैसा करोड़ के उधार तेरे सर पे चढ़ा है, तू जहाँ पे खड़ा है इंसान मरा है, तू देख रहा है तेरे काम के आगे नहीं पैसा पड़ा है, पर अमीरों के तलवे तू चाटे जनता को बांटे, कौड़ियों में बेची तूने तेरी सारी बातें, तेरा काम है खबर जनता की चलाना, जनता की मुसीबत सरकार को दिखाना, जनता की तरफ से सरकार को बताना, सरकार करे गलत तूने वही हड़काना, काश होता वो समीर होता दिल से अमीर, तेरी गिरी हरकतों से अब गिरता जमाना, गिर जाएगा जमाना, तुझे पैसा कमाना तो तू एक्टिंग क्यों नहीं करता, तेरा पेट भर रहा है तेरा पेट भरता, कम से कम मीडिया का लेवल तो नहीं गिरता, तू खुद से छुपाता तेरी आंखें बंद है, तू पावर के नशे में भंडा चिल्लाता क्योंकि तेरे रगों में बहता झूठ है, इनसिक्योरिटी तेरी बहुत क्यूट है, इज्जत तेरी उस इज्जत के लायक जो अहमद बनी थी वो तूने लुटा दी, तेरी जुबा की जो कीमत थी बाजार में बाजारू बना दी, जमीन पे बिछा दी, नफरत पे दौड़े तेरी जुबा के घोड़े, तेरी जुबा मलिन तेरे गले में पट्टी, चोर को देखकर कुत्ते न भौंके तो समझ लो कि कुत्तों को डाल दिए हड्डी। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भक्त कहता हूँ, दलाल कहता हूँ और बताओ